हेलो नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों अम्बेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 की जो हुई थी भर्ती परीक्षा, जो कि 29 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में हुई थी। उसमें जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और ऐसी तमाम अन्य जानकारी के लिए चैनल पर आप विजिट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 2018 के जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली में 28 जनवरी को 2019 में, उसमें पहला प्रश्न क्या था हिंदी का। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए थे, उस सही विकल्प उसमें से वो विकल्प बताना था जो कि मीराबाई की रचना नहीं थी। किसकी नहीं थी? मीराबाई की। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में है ये राग गोविंद है, आपका गीत गोविंद है, राग सोरठा है और वैदेही वनवास है। तो वैदेही वनवास इनकी रचना नहीं थी, बाकी जो है सब रचना इनकी थी। वैदेही वनवास किसकी है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। किसकी है वैदेही वनवास? ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। बाकी जो है आपकी राग गोविंद, गीत गोविंद और राग सोरठा, ये सभी जो है मीराबाई की कविताएं हैं और इसमें ये उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी को किस नाम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, मतलब मिला हुआ है कह लीजिए। तो माखनलाल चतुर्वेदी को जो है दोस्तों हिम तरंगणी के लिए मिला है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और ये कब दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है 1955 में। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगणी, जो कि कविता का संग्रह है, उसके लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये आपको पढ़ना है, गद्यांश है आपका। ये गद्यांश था, गद्यांश को आप ध्यान से पढ़िएगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप गद्यांश पढ़िएगा, क्योंकि हम अगर पूरा गद्यांश पढ़ेंगे समझाएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें जो इसके प्रश्न हैं वो हम आपको बताते हैं। इसके प्रश्न जो हैं वो हम आपको बताते हैं। तो इसका पहला प्रश्न क्या था? चंबा का इतिहास और धर्म के पर्यटन में कैसा मेल है? तो चंबा के इतिहास और धर्म पर्यटन का कैसा मेल है? क्या मन से हारने वाला, दर्द देने वाला, या फिर नापसंद आने वाला, या फिर ठीक ठाक? तो इसका सही जवाब इस जो है गद्यांश के आधार पर था ऑप्शन ए, मन को हारने वाला, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला था। चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का को मेल मन को हरने वाला, यानी कि मनोहारी जिसको कहते हैं, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, बोंगाल में डॉक्टर बोंगल ने चंबा को अचंभा कब कहा? चंबा को अचंभा कब कहा? क्या वहाँ से आने के बाद, अनुभव के बाद, किसी से सुनने के बाद, या देखने के बाद? तो इसका सही जवाब क्या था? ये था जो है अनुभव के बाद। अनुभव के बाद इन्होंने कहा था। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद डॉक्टर बोंगल ने जो है चंबा को अचंभा कहा था। क्या कहा था? चंबा को अचंभा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है, चंबा को जो है सौभाग्यशाली क्यों कहा जाता है? तो कारण था राजा के कारण, या फिर प्रजा के कारण, या स्थिति के कारण, या परिस्थिति के कारण? तो इसका सही कारण रहा है चंबा को सौभाग्यशाली कहने का, राजा के कारण। यहाँ जो है कलाप्रिय और धार्मिक तथा जनसेवक राजाओं के कारण ही चंबा को सौभाग्यशाली कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? तो चंबा की जो है कलम शैली थी, इसने पहचान बनाई थी, विशेष पहचान इसने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वंशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? वंशाकृत जो शब्द है इसका समानार्थी शब्द क्या है? तो यह है आपका मंत्रमुग्ध। वंशीकृत का समानार्थी शब्द है मंत्रमुग्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उसका सही विकल्प करना जो मुहावरे का सही अर्थ देता है। तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है घाट घाट का पानी पीने का? इसका मतलब होता है बहुत अधिक अनुभवी होना। कहते हैं घाट घाट का पानी पिया हुआ, तो मतलब बहुत सारे अनुभव उसने गेन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जहाँ किसी की हानि के कारण शोक भाव उपस्थित हो। वहाँ किस कौन सा भाव रहता है? तो ऐसे में करुण रहता है। जब कहीं पर शोक होता है तो वहाँ पर करुण जो है करुण का भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, उनका चयन करना है। कहता है कि भाववाच्य कौन सा है?
भाववाच्य क्या है इसमें? जो राधा स्कूटी चलाती है, तो इसमें भाववाच्य कौन सा है? क्या राधा ने स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, फिर राधा से स्कूटी चलती है, फिर राधा स्कूटी चलाई है, या फिर राधा स्कूटी चलाई? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है। मान लो कोई स्कूटी चलाता है तो क्या होता है, वो किसी के द्वारा स्कूटी चलाई जाती है। ठीक, किसी से स्कूटी चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा जो है विकल्प उदाहरण चिन्ह का है? उदाहरण चिन्ह का जो है ये होता है आपका उदाहरण चिन्ह, जो ये कॉमा जो यूनाइटेड कॉमा होते हैं इसको कहते हैं उदाहरण चिन्ह। तो ये पद्मश्री, ये आपका ये लगा है उदाहरण चिन्ह। श्रीमती श्यामा चोना है, ये आपका उदाहरण चिन्ह है। नेक्स्ट है आपके सामने, दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानना है। हमें क्या करना है? दिए गए विकल्प का सही सही अर्थ क्या हो? कह रहा है दिए गए प्रश्न का सही विकल्प कर्ता का अर्थ होता है, इसको पहचानना है। तो कर्ता का अर्थ क्या होता है? जो कार्य करे वही कर्ता होता है, जो किसी कार्य को करता है वही हमारा कर्ता होता है। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने है, कहता है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। तो आज वर्षा होती है, इसमें कौन सा काल है? तो इसमें जो है सामान्य भविष्य काल है। कह रहा है कि आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी का क्या होगा? मतलब ये सामान्य भविष्य काल होगा, मतलब भविष्य में थोड़ी देर बाद होने वाला, तो सामान्य भविष्य काल होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों का सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, इसमें जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो क्या कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, या फिर सीता वीणा बजा रही है? तो सकर्मक क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया होगी दोस्तों सीता जो है वो वीणा बजा रही है, ये आपकी सकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो कि शब्द का सही पुल्लिंग है। सही पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो जो सम्राट है, सम्राट जो है ये पुल्लिंग है। बाकी आपका राजा और महाराजा तथा बादशाह ये कुछ भी हो सकते हैं, तो लेकिन जो आपका सम्राट है ये पुल्लिंग शब्द होगा। और बाकी आपका स्त्रीलिंग भी हो सकती है, महारानी भी हो सकता है इसका। ठीक, महारानी तथा बेगम हो सकता है, रानी हो सकता है, और राजा महाराजा बादशाह ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, इधर से बाकी इधर देखते हैं एक एक पेज के। ये कह रहा कि ये क्वेश्चन है 121 नंबर का। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। ये गद्यांश में अलंकार सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। तो इसका सही क्या है? ये विशेष जो है श्लेष अलंकार है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसमें श्लेष अलंकार है। भिखारिन को देखकर पट बार बार, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। इस पंक्ति को में पट के अर्थ हैं वस्त्र एवं दरवाजा। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक बार जो है अर्थ निकलते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प का चयन करना है जो कि रेखांकित शब्द के सही अवयव के भेद को उससे बुरा नहीं कहा जा सकता है। ये कह रहा है कि उसने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना है। तो ये शब्द है आपका, इसमें कह रहा है सही अवयव के भेद क्या है? तो ये है समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव है लेकिन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना जो कि अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? क्या विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है? बी कहता है विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। यह कहता है विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, या फिर कहता है विद्यालय के बाएं बड़ा सा भाग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। क्या होगा? ऑप्शन बी, विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि बताता है कि जहाँ छंद
में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सममात्रिक छंद। जहाँ पर सभी छंदों में समान जो है मात्राएं हों वहाँ पर क्या होता है? सममात्रिक छंद कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प समान जो है समास वाला विकल्प पहचानना है। तो चक्र है धर्म जिसके, क्या चक्र? बी कहता है चक्र है अधर्म जिसके, सी कहता है चक्र धारण किया है जिसने, या फिर डी कहता है चक्र में घर है जिसके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, चक्र धारण जिसने किया है वो जो है सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को पहचानना है जो कि जो वाक्य में सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो इसका निशाचर जो है ये आपका रात में घूमने वाला जो है उसका सही विकल्प है। जो रात में घूमता है उसको कहते हैं निशाचर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, एक का चयन करना है। अनेकार्थी अर्थ है जी, उस शब्द को चुनना है। मुद्रा, मुद्रा का एक रूप होता है। ये मुद्रा अनेक शब्द होते हैं जिसके अर्थ हैं आकृति, सिक्का, रूप और धन, अंगूठी, मुहर। ये सब मुद्रा के जो है रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 128 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है? तो ये हमने आपको बताया था पद्मश्री जो है, पद्मश्री श्यामा चोना, ये आपका उदाहरण चिन्ह इसमें लगा हुआ है। जो है आपका ये डैश लगे हैं दोनों तरफ, ये उदाहरण चिन्ह है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं, सही जो है कर्ता का चयन पहचानना है। तो रोहन ने हॉकी खेली, तो इसने जो है कह रहा कर्ता ने सही कर्ता के कारण को पहचानना है। तो किसने खेली? जो है रोहन ने। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा नीचे दिए गए सही विकल्प चुनना है। कर्ता का अर्थ क्या होता है? तो होता है जो कार्य को करे वो कर्ता होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन वाला रूप पहचानना है। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया होता है। चिड़िया, ये जो आपका लगा हुआ ऊपर बिंदी चंद्र वाली, ये आपका चिड़िया जो होता है ये बहुविकल्प होता है, जबकि चिड़िया जो होता है ये एक वचन का होता है। ये स्त्रीलिंग की संज्ञा में यह आता है, ये बताया गया है। और ऊपर जो है चंद्रबिंदु लगी होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं और जो है सही काल वाला विकल्प चुनना है। तो आज वर्षा होगी, ये क्या है? समान भविष्य काल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चुनना है जो स्वर्ण की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। स्वर्ण की सहायता से क्या बोले जाते हैं? व्यंजन बोले जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करना है जो कि व्यंजन को स्वर सहित दिखाए जाने में के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यह हलंत का किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है हलंत। व्यंजन को स्वर सहित दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, संज्ञा शब्द को बनाने के वाला सही विशेषण शब्द का विकल्प चुनना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह शक्तिशाली हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका शक्तिशाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, विकल्पों से रेखांकित जो है रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानना है। इसमें क्या लिखा है? ये आपका शब्द है कोई आपसे मिलने आया है। तो जो कोई है इसमें इसका जो है सर्वनाम का भेद पहचानना है। तो कोई क्या है? कोई क्या हो जाएगा आपका? कोई हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कोई हो जाएगा अनिश्चयवाचक, जो है कोई अनिश्चयवाचक है, मतलब कोई भी हो सकता है वो जो मिलने आया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ये है
प्रिय प्रवास, हमने पहले ही क्वेश्चन में इसको बताया था आपको, जहाँ पर महादेवी का पूछा था, वहीं पर यह था कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना प्रिय प्रवास है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 143 नंबर का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करने जो कि फांसी स्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है। तो ये कौन सा है? मैला आंचल। मैला आंचल जो है ये फांसी स्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो कि सही विकल्प उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का शब्द नहीं है। जो है उपसर्ग और प्रत्यय का दोनों शब्द का कौन सा नहीं है? शब्दांश जो है ये है। शब्दांश जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय इसमें दोनों नहीं है। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं कि सही तद्भव कौन सा है। एक शब्द में कौन सा तद्भव किसमें है, तो ये बताना है। तो मक्खी जो है, मक्खी शब्द आपका तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना जिसमें प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय से जो नहीं बना हुआ है उसका। तो ये है आपका परिचय। परिचय में जो है प्रत्यय नहीं, बाकी आपका शेरनी, शिष्य और दयामय, इन सब में जो है प्रत्यय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही शब्द को चुनना है जो विपरीत अर्थ वाला हो। तो सन्यासी का विपरीत क्या हो जाएगा? सन्यासी को हो जाएगा आपका गृहस्थ। सन्यासी शब्द का गृहस्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो नारी इच्छा की क्या हो जाएगा? नारी प्लस इच्छा। नारी धन इच्छा जो होता है वो नारी इच्छा होती है। ठीक, इसका भी जो है आप इसको देख सकते हैं कि कैसे किस प्रकार से हुआ है। नारी धन इच्छा हो जाएगा आपका छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई होता है। हाँ, और जिसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। यदि आ, छोटा आ, बड़ा आ और दोनों बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और री के बाद वे शब्द ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए जो दोनों से मिलकर क्रमशः आ, ई, ऊ और री से हो जाते हैं। तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए जिसमें से उस विकल्प का चयन करना है जो कि शब्द अच्छा विकल्प है। तो नियत का जो है अच्छा विकल्प कौन सा होगा? नियत का होगा निश्चित। नियत का क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। 150 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो कि सही समान अर्थ वाला शब्द हो। तो शरीर का क्या हो जाएगा? शरीर का हो जाएगा कलेवर। शरीर का जो हो जाएगा समान अर्थ क्या हो जाएगा? कलेवर हो जाएगा। तो ये थे 2018 की जो परीक्षा थी उसमें जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, ये प्रश्न रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।